दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। दोस्तों, दिस इज ग्रोथ मास्टर TNT। दोस्तों, आज का जो मंगलवार का मार्केट रहा, कैसा रहा इंटरडे सेशन में, और कौन कौन से हमें ग्लोबल न्यूज में मिले हैं जो कि हमारे मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं, और वेडनेसडे का मार्केट कैसा रह सकता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं हमारे वीडियो पर। दोस्तों, जो इंटरडे का सेशन रहा ना, पहले तो जो मार्केट ओपनिंग हुआ ना, फ्लैट ओपनिंग हुआ। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट एकदम से ऊपर गई। उसके बाद क्या हुआ कि ऊपर का एक लेवल के साथ एकदम से नीचे सेलिंग हुआ। दोस्तों, सेलिंग होने के बाद उसके बाद फिर से एक सपोर्ट के पास मार्केट कंसोलिडेट करने लगी। उसके बाद एकदम से फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आके जो लास्ट का जो सेशन था दोस्तों, एकदम से मार्केट ऊपर का चली गई। क्योंकि आज का जो सेशन था दोस्तों, आज एक एक्सपायरी सेशन था। ठीक है, तो आज जिन लोगों ने एक्सपायरी ट्रेडिंग किया होगा उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ होगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये था हमारा इंटरडे का सेशन। तो दोस्तों, आज का जो निफ्टी का मार्केट रहा ना, वो नेगेटिव टू चॉपी रहा दोस्तों। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहा, क्योंकि एकदम से ऊपर की तरफ भी मूव्स मिल रहे थे और नीचे की तरफ भी मूव मिल रहे थे दोस्तों। ठीक है, मतलब लेवल प्ले हो रहा था दोस्तों। ठीक है, तो आज देख लेते हैं कि हमारा जो सेक्टर का क्लोजिंग हमें कैसा मिला है। दोस्तों, पहला जो निफ्टी फिफ्टी का हमें क्लोजिंग मिला है वो है 25,936 का, जो कि 0.11% डाउन रहा। ठीक है, जो कि नेगेटिव टू फ्लैट है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं सेंसेक्स का हमें क्लोजिंग मिला है 84,628 का, जो कि 0.17% डाउन रहा। उसके बाद बैंकिंग का क्लोजिंग मिला है 58,214 का, जो कि 0.17% अप रहा। उसके बाद फिन सर्विसेज का क्लोजिंग मिला है 27,453 का, जो कि 0.23% डाउन रहा। उसके बाद FMCG का क्लोजिंग मिला है 56,110 का, जो कि 0.56% डाउन रहा। उसके बाद IT का हमें क्लोजिंग मिला है 35,860 का, जो कि 0.74% डाउन रहा। उसके बाद मेटल का हमें क्लोजिंग मिला है 10,596 का, जो कि 1.23% अप रहा दोस्तों। मेटल्स का जो सेक्टर है ना, आज टॉप गेनर में है दोस्तों। ठीक है, अभी देखते हैं फार्मा का हमें क्लोजिंग मिला है 22,250 का, जो कि 0.26% डाउन रहा। उसके बाद रियलिटी का हमें क्लोजिंग मिला है जो कि 944 का, जो कि 1.05% डाउन रहा। उसके बाद एनर्जी का हमें क्लोजिंग मिला है 35,658 का, जो कि 0.34% डाउन रहा। उसके बाद ऑयल एंड गैसेस का हमें क्लोजिंग मिला है 11,746 का, जो कि 0.45% डाउन रहा। उसके बाद हमें ऑटो का क्लोजिंग मिला है 27,148 का, जो कि 0.42% डाउन रहा दोस्तों। अगर हम निफ्टी और मिड कैप 100 का क्लोजिंग देखेंगे तो हमें क्लोजिंग मिला है 59,765 का, जो कि 0.02% डाउन है। और निफ्टी स्मॉल कैप 100 का हमें क्लोजिंग मिला है 18,407 का, जो कि 0.02% अप है दोस्तों। जो मिड कैप और स्मॉल कैप है ना, वो बहुत ही फ्लैट चल रहे हैं। तो मार्केट के कंपैरिजन में ये भी फ्लैट चल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। मतलब निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा सेलिंग इनमें नहीं हुई है दोस्तों। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट में भी सेम सिनेरियो दिख रहे हैं और सेम वोलेटिलिटी के साथ आज मार्केट क्लोजिंग दिया है दोस्तों। ठीक है, अभी आ जाते हैं ग्लोबल के ऊपर। ग्लोबल का अगर हम देखेंगे तो यूएसए का मार्केट 0.50% अप चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर हम यूरोप का मार्केट देखेंगे तो कुछ इंडिसेस पॉजिटिव चल रहे हैं और कुछ इंडिसेस नेगेटिव चल रहे हैं। तो उसके हिसाब से 0.30% ऑन एन एवरेज पॉजिटिव चल रहा है। उसके बाद चाइना का जो मार्केट है वो थोड़ा ज़्यादा आज नेगेटिव चल रहा है, जो कि ऑन एन एवरेज 0.44% डाउन चल रहा है। और इंडिया का तो आपको पता ही है कि 0.18% डाउन चल रहा है दोस्तों। यूएसए का भी एक न्यूज़ है दोस्तों, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चल रहा है, और यूरोप का भी एक न्यूज़ है जिसकी वजह से यूरोप थोड़ा नेगेटिव से चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं न्यूज़ के ऊपर। दोस्तों, पहला जो न्यूज़ है, जो यूएसए के जो स्टॉक था ना, मंगलवार की जो मार्केट था उसके अंदर अच्छे लेवल पर जा रहे हैं, मतलब ऊपर जा रहे हैं यूएसए के जो स्टॉक्स हैं। ठीक है, जो इन्वेस्टर हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फेडरल रिजर्व है वो अपना लेटेस्ट पॉलिसी मीटिंग कर सकता है दोस्तों। ठीक है, और वो यहाँ एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि कोई ना कोई यहाँ रेट कट हो सकता है। ठीक है, तो दूसरे न्यूज़ में क्या है कि दूसरे न्यूज़ में ये है कि जो फेडरल रिजर्व जो है वो 2 दिन का एक पॉलिसी मीटिंग करेगा। ठीक है, जिसमें ज़्यादातर इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो सकता है। ठीक है, और वो बुधवार को होने का चांसेस है दोस्तों, मतलब कल। ठीक है दोस्तों, अभी देख लेते हैं कि ये इस चीज़ को कौन सी चीज़ें हैं जो उसे ड्राइव कर रहे हैं दोस्तों। ज़्यादातर इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि अगर 0.25% बेसिस पॉइंट का रेट कट होता है
तो जो फेडरल रिजर्व का जो फंड रेट है वो आ जाएगा 3.75% टू 4.00% रेंज में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो कंट्रीज का जो लेबर मार्केट है इससे स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों अगर रेट कट होता है तो। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं तीसरे न्यूज़ के ऊपर। तो तीसरे न्यूज़ में क्या है को जो जापान के जो न्यू पीएम है जो टेकाइची, वो आज यूएस प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं और वो दोनों ये चाहते हैं कि एक न्यू ग्लोबल एज अलायंस तैयार हो यूएसए और जापान के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये जापान मार्केट के लिए भी अच्छी बात है और यूएसए मार्केट के लिए भी अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है, अभी आ जाते हैं फोर्थ न्यूज़ के ऊपर। तो यूएस के जो ट्रेजरी हैं वो ये चाहते हैं कि एक अच्छा एंड साउंड मॉनेटरी पॉलिसी उनको मिले, कहाँ से? जापान से। ठीक है, क्योंकि उनका जो येन है, येन क्या है दोस्तों? जापान का जो करेंसी है वो येन है, वो उनका जो येन है वो थोड़ा वीक होता जा रहा है। तो यूएसए का जो ट्रेजरी है वो ये चाहते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्गर साउंड मॉनेटरी पॉलिसी लाए जिससे कि जापान का येन को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, उनके करेंसी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, तो ऑटोमेटिकली उनका जो इकोनॉमी है वो भी स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी आ जाते हैं फिफ्थ न्यूज़ के ऊपर। जो तुर्की है दोस्तों, तुर्की एक रेयर अर्थ मिनरल को फाइंड किया है। ठीक है, और वो ये चाहता है कि जो ऐसे जो चाइना और यूएस का जो राइवलरी चल रहा है उसके अंदर वो उस चीज़ को बेनिफिट लेना चाहता है। तो वो एक पार्टनर ढूंढ रहा है जिसके साथ वो रेयर अर्थ मिनरल को ट्रेड करना चाहता है दोस्तों। ठीक है, अभी आ जाते हैं सिक्स न्यूज़ के ऊपर। इंडोनेशिया ने चाइना के फाइटर जेट को बाय करने का सोचा है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजिक इशू हो सकता है यूएसए के लिए दोस्तों। ठीक है, अभी आ जाते हैं सेवेंथ न्यूज़ के ऊपर। सेवेंथ न्यूज़ में क्या है कि यूरोप के जो स्टॉक्स थे आज थोड़े नेगेटिव में चल रहे हैं अर्निंग की वजह से, और वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं वो फेड को डिसीजन को भी अभी होल्ड पर चाहते हैं। मतलब क्या है कि दोस्तों कि यूरोप के जो इन्वेस्टर हैं, जो 66% इन्वेस्टर हैं वो चाहते हैं कि रेट कट हो, और जो 38% इन्वेस्टर हैं वो रेट कट को अपोज कर रहे हैं। मतलब वो नहीं चाहते कि रेट कट हो। तो इसी वजह से जो यूरोप के जो मार्केट हैं थोड़े नेगेटिव चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अभी आ जाते हैं एट न्यूज़ के ऊपर। एट न्यूज़ क्या है कि जो लेबर मार्केट जो है यूएसए का वो अभी दिन ब दिन वीक होता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि वहाँ का जो गवर्नमेंट है अभी शटडाउन चल रहा है। तो इसी वजह से ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी को क्रिएट कर रहा है कि कमिंग ईयर्स में इसकी वजह से रिसेशन का रिस्क आ सकता है यूएसए मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से जो यूएसए का जो लेबर मार्केट है वो ये चाहते हैं कि वो कुछ ज़्यादा स्टेप्स ले, जैसे कि गवर्नमेंट का शटडाउन जितना जल्दी हो वो ख़त्म हो, और उनका जो रेट्स है उनको इंक्रीज किया जाए रादर घटाने के बजाय। ठीक है दोस्तों, अभी आ जाते हैं नाइन्थ न्यूज़ के ऊपर। एलन मस्क का जो एआई पावर्ड विकिपीडिया है, ठीक है, जो कि एक कंपटीटर है विकिपीडिया वेबसाइट के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, तो वो आज लाइव हो गया है और ये थोड़ा मतलब दिक्कत कर सकता है विकिपीडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके लिए। दोस्तों इससे एक ये इंडिकेशन मिलता है कि फ्यूचर में हो सकता है जो भी आप आज जायंट जैसे वेबसाइट को देख रहे हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन हो गया या कुछ बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन या नॉलेज रिलेटेड जो वेबसाइट है दोस्तों, वो फ्यूचर में खतरे में है, क्योंकि एआई जो आ रहा है ना वो उन वेबसाइट को एकदम से ऑब्सोलेट कर देगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो एआई ही प्रेफर करेंगे। तो ज़्यादातर ऑडियंस वेबसाइट की तरफ जाएंगे ही नहीं, तो उससे क्या होगा, उनका रेवेन्यू भी ख़त्म हो जाएगा, और उस तरह से होगा तो उनका जो वेबसाइट है वो भी मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, अभी आ जाते हैं टेंथ न्यूज़ के ऊपर। जो ट्रम्प हैं वो स्विट्ज़रलैंड के ऊपर 39% डाले हैं टैरिफ। सो इससे स्विट्ज़रलैंड जो है इससे बहुत ही दिक्कत फेस कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी आ जाते हैं 11 न्यूज़ के ऊपर। पेपल के जो शेयर हैं, पेपल जो कि एक मनी ट्रांसफ़र का एक वेबसाइट होता है, ठीक है,
तो वो 13% जंप कर गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो ओपन एआई के साथ एक डील कर रहा है, ठीक है। वो एक फर्स्ट टाइम जो पेमेंट गेटवे है वो चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेट होगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है उस कंपनी के लिए। तो इसी वजह से उसका जो स्टॉक है वो आज 13% जंप कर गया दोस्तों, ठीक है। अभी आ जाते हैं 12th न्यूज़ के ऊपर। जो अमेजोन है वो अपने कॉरपोरेट वर्कर्स को ले ऑफ करने वाला है, वो भी कितने, 14,000 कॉरपोरेट वर्कर्स। और ये क्यों कर रहा है वो? क्योंकि वो एआई के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है और उन लोगों को जो कॉरपोरेट वर्कर हैं उनको वो मतलब ले ऑफ करना चाहता है दोस्तों। अभी आ जाते हैं 13 न्यूज़ के ऊपर। जो सऊदी अरेबिया है वो अपना जो बिजनेस है, ठीक है, वो डाइवर्सिफाई कर रहा है। और वो क्या कर रहा है कि ऑयल से हटकर वो फोकस कर रहा है एआई के ऊपर। जैसे कि एआई का रोबोटिक्स हो गया, एआई का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, उसका जो डेटा सेंटर हो गया, सऊदी अरेबिया उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब ये है कि वो सोचता है कि जो ऑयल जो रिजर्व है उससे भी बहुत ही बड़ा खजाना है एआई दोस्तों, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं 14 न्यूज़ के ऊपर। अमेजन जो है वो अभी कुछ हिडन सोर्सेस से हमें ये सुनने को मिल रहा है कि अमेजन बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ा ले ऑफ अनाउंस कर सकता है दोस्तों, ठीक है, जो कि कंपनी के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है अभी, ठीक है दोस्तों। अभी आ जाते हैं 15 न्यूज़ के ऊपर। जो प्राइवेट इन्वेस्टर है दोस्तों वो बिलियंस में यूरोप के जो डिफेंस टेक सेक्टर है उसके अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, हो सकता है उनको ये लगता है कि जो यूरोप में अभी जो वॉर सिचुएशन हो रहा है रशिया और यूक्रेन के वजह से, हो सकता है वो एस्केलेट हो सकता है। तो उसी एक्सपेक्टेशन में हो सकता है जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं वो यूरोप के डिफेंस टेक सेक्टर में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अभी आ जाते हैं कमोडिटी न्यूज़ के ऊपर। जो पहला न्यूज़ है दोस्तों, ऑयल का जो प्राइसेस है ट्यूसडे को एकदम से नीचे गिर गया है दोस्तों। क्योंकि जो अभी क्या जो आउटपुट है दोस्तों अभी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं जो मेजर प्रोड्यूसर हैं, जो ओपेक प्रोड्यूसर हैं दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ऑयल का, ऑटोमेटिकली उसका प्राइसेस डाउन चला जाता है, ठीक है। तो अभी जो ब्रेंट क्रूड का जो फीचर का चलता है प्राइस वो है 64.10 डॉलर, जो कि 1.2% डाउन चल रहा है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से ग्लोबल न्यूज़ के बारे में नॉलेज मिला और मार्केट एनालिसिस में आपको इन्फॉर्मेशन मिली दोस्तों, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो तो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।